तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा वैसे भी स्पेशल है। क्योंकि आज सोमवार है और आज मेरे महादेव का वार है। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि पहले महादेव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद सारे काम। बट मंदिर जाने से पहले अभी क्या एक साइड पे सीमेंट डलवानी है, तो रास्ते में आती है वो दुकान, तो अभी यहाँ से सीमेंट डलवा देते हैं, फिर सीधा चलते हैं मंदिर। तो अभी यहाँ पे सीमेंट का ऑर्डर दे दिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। अब साइड पे एक बार विजिट करके फिर मंदिर की ओर चलते हैं, क्योंकि आज सोमवार है, मंदिर जाना पड़ेगा। ये वाली साइड पे बाहर का प्लास्टर चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, बस वो पूरा हो जाएगा फिर थोड़े दिनों में। हम पहुंच चुके हैं केदारेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ का यार रोड बहुत ख़राब कर दिया। तो भाई हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है, और यहाँ से एक फूल ले लेते हैं हम। एक फूल दे दो ना, कितने वाला है? तो भाई ये ले लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. भाई हमने कर लिया महादेव जी का दर्शन। अब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है हमें। मतलब ऐसा लगता है कि हम खुद महादेव जी से बात करके आए। तो बस आज का सुबह का काम तो हमारा अच्छा से हो गया, और अब हम चलते हैं हमारी साइड पे, क्योंकि वो वहाँ भी जाना जरूरी है। तो मैं आज आपको केदारेश्वर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं केदारेश्वर का मतलब। तो केदार का मतलब होता है कि वो स्थल, मतलब एक पवित्र स्थल, और ईश्वर का मतलब होता है भगवान। तो इसीलिए केदारेश्वर का मतलब हुआ कि वो शिव जो खुद पवित्र स्थल के स्वामी हैं। और दूसरी चीज शिवलिंग के बारे में, कि यहाँ पे शिवलिंग खुद स्वयंभू है। मतलब स्वयंभू का मतलब ऐसा होता है कि शिवलिंग खुद प्रकट हुई है। मतलब यहाँ पे किसी ने मंदिर में शिवलिंग स्थापित नहीं की, महादेव जी खुद साक्षात यहाँ पे प्रकट हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए थे। और यहाँ पे मंदिर में बहुत मान्यता है, आप सच्चे मन से आइए, आपका काम जरूर पूरा होगा। तो बस इतना सा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था आपको, तो मैं को बता देता हूँ। अभी यार गजब हो गया। अभी मैं जैसे ही मंदिर से निकला था, तो रास्ते में मेरे को एक गाड़ी देखी, तो मैंने देखा, मेरे को यार अंदर तो काजल में हिंदुस्तानी बैठे हैं। तो मैं गया वहाँ पे, विंडो नॉक की, उन्होंने कांच उतारते वो मेरे को पहचान गए, क्योंकि क्या एक दो इवेंट हमने पहले कर रखे हैं, तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो भाई इतना मस्त लगा, मैंने बोला मेरे को मैम एक फ़ोटो खिंचवानी थी। तो मैम बोली हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो वो नीचे उतरे, फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई, उन्होंने थोड़ी बात करी मेरे से। तो उन्होंने बहुत मतलब मुझे भी मोटिवेट किया। और हमारे व्यूवर्स को अगर नहीं पता कि काजल बेन हिंदुस्तानी कौन है, तो मैं बता दूं आपको कि भाई काजल बेन हिंदुस्तानी, और मतलब उनकी जो सरनेम हिंदुस्तानी वो लगा रखे हैं, तो उनसे समझ गए होंगे आपकी लेडी क्या है। क्योंकि क्या है, जो अपने नेशनलिटी और हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व के बारे में वो एकदम बोल्ड तरीके से बात करते हैं। जो भी कहना है वो एकदम स्पष्ट कहते हैं, और वो डरते नहीं है किसी से। और कंट्रोवर्सी में उनके आगे भाई कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने हिंदुत्व को लेके वो बहुत अवेयरनेस करते हैं लोगों को कि भाई हिंदुत्व क्या है। और उनकी जो एक बार स्पीच सुन ले ना आप, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं तो भाई खुश हो गया बहुत कि भाई उनको मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे को आज तो का तो मेरा दिन बन गया।
तो हम पहुंच गए ये वाली साइड पे। यहाँ से वो सामान भरवाना था वो भरवा रहे हैं। ये छकड़ा है, इसको छकड़ा बोलते हैं। ये तो छकड़ा में इसमें सामान ये वाला पूरा भर के फिर इसको वो वाली साइड पे रवाना कर देंगे। भाई अभी मैं घर पे खाना खाने जा ही रहा था तो बाजार में देखो कितना ट्रैफिक है भाई साहब, कितना निकलने की जगह नहीं है। क्योंकि क्या अभी बारडोली में एनआरआई आए हुए हैं, सब जगह फुल जाम पड़ा है। एनआरआई है ना, तो ये वाला रोड बहुत जाम हो रखा है। यहाँ से निकलने का भी मतलब ऐसा लगता है कि भाई कब निकल पाएंगे, बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा। हर जगह से यहाँ कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है। भाई साहब इसको देखो, यार दाढ़ी और मूछ भी मतलब बहुत बढ़ गई। इसको भी सेट करवाएंगे, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अब देखते हैं, अगर आज टाइम मिलता है, अभी फ्री होते हैं तो दाढ़ी मूछ सेट करवा के आएंगे। क्योंकि क्या आज शाम को शायद 2 प्रोग्राम हो सकता है। क्योंकि एक प्रोग्राम मेरे दोस्त के यहाँ पे मतलब उसकी मतलब बच्ची हुई है, तो वहाँ जाने का है। अगर वहाँ नहीं गए तो फिर एक शाम को उन्होंने बोला, काजल बिन हिंदुस्तानी ने बुलाया है घर पे कि बोले आप आना। अगर वहाँ का अगर प्लान बन जाता है तो वहाँ चलेंगे, और अगर वहाँ का अगर प्लान नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई देखते हैं, अगर मैं घर पे आ जाऊँगी जल्दी टाइम पे तो हम बुला लेंगे आपको। बट अगर नहीं आएगा उनका फ़ोन तो फिर अपन वहाँ मेरे दोस्त के यहाँ पे चलते हैं। अभी मैं जस्ट आया ही था घर पे खाना खाने, और जैसे मैंने खाना खाया, खाना खा के 5 ही मिनट में सोया, इतनी देर में आदमी का कॉल आ गया मजदूर का कि भाई वो सामान थोड़ा भूल गए। बाकी मैंने भेजा था यहाँ पे सामान भरवाने के लिए, मेरे को तेरे को जो चाहिए वो ले जाना। अब वहाँ जाके अब बोलता है कि बोले अब ये सामान नहीं, इसके बिना तो मतलब वो क्या है, डोरी चाहिए उनको। डोरी मतलब जैसे टेका खड़ा करेंगे ना, लकड़ा, तो उसको मतलब बांधने के लिए डोरी चाहिए। तो मैंने बोला था मेरे को भाई जो चाहिए वो यहाँ से ले जाना, तो भाई नहीं लेके गए। अब मेरे को आना पड़ा लेने। अब वहाँ यहाँ से लेके वापस वहाँ जाऊँगा देने। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, पर यहाँ पे मेरे को सामान वो दिख नहीं रहा, डोरी कहाँ रखी है। वो जो बोल रहे हैं मजदूर बोले वो तो यहीं पे है। मैं सब जगह देख लिया, देखो ना कितना सारा सामान पड़ा है। यहाँ कहाँ ढूंढूँ मैं, कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ से तो मिली नहीं वो डोरी, वो बोलते हैं यहीं पे। मेरे को बारडोली से इतनी दूर भिजवाया और यहाँ मिली भी नहीं है। अब वो चलते हैं दूसरी वाली साइड पे, वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ होगी तो वहाँ से लेके चलेंगे, फिर उनको दे देते हैं। अभी दूसरी साइड पे जा ही रहा था तो रास्ते में इतना ट्रैफिक मिल गया। मैंने बोला मेरे को चलो छोड़ो रे, मेरे को इतनी सी चीज़ लेने के लिए जाएंगे, ट्रैफिक लगेगा भयंकर। तो मैंने तो फिर मेरे को नया ही ले लिया, ये डोरी ली है। फिर मैं तो वहाँ से अभी यहाँ दुकान पे से नहीं ले ली, अब इसको दे देते हैं उधर, और फिर जो बांधने का काम चालू करेंगे यार वो लोग। मैं अभी साइड पे वो डोरी दे के आ गया, और अभी मैं जस्ट घर पे पहुँचा हूँ, और ये मेरा दोस्त आ गया। तो अभी क्या है ना, हम जा रहे हैं वो बुलेट लेने। बुलेट और इतने दिन से रख रखी है, और बुलेट लेने चलते हैं। चल भाई, क्योंकि वो बहुत दिन से बिगड़ी थी तो वो बुलेट लेने जा रहे हैं हम। चल दिए भाई हम बुलेट लेने के लिए। हम आ गए बुलेट लेने, और ये मेरी बुलेट खड़ी है। यार कितने दिन हो गए यहाँ पे खड़ी पर कुछ हो नहीं रहा। ये भाई जवाब नहीं दे रहे। और ये भी इन्होंने बोला मेरे को कॉल करके कि बोले कि इसमें तो हाफ इंजन बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। तो मैंने बोला मेरे को भाई रहने दे, अभी नहीं करवाना, अभी इसको वापस ऐसे से ले जाएंगे। चल तो रही है पर धीरे धीरे चल रही है, तो ले जाएंगे। और भाई ले लिया हमने बुलेट, तो चले भाई चलते। और अभी ले लिया, अब इसको लेके चलते हैं। अभी बुलेट तो रख दिए घर पे, और अब हम थोड़े फ्री थे तो मैंने देखा, मैंने सुबह बोला था आपको जैसे वो दाढ़ी मूछ सेट करवानी है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे अगर टाइम होगा उसके पास, अगर कर देगा तो अपन फिर करवा लेंगे। अगर नहीं उसको टाइम रहेगा तो फिर अपन निकल जाएंगे साइड पे। क्योंकि क्या है, दाढ़ी मूछ करवानी जरूरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने देखा चलो करवा ही लेते हैं अगर टाइम है तो आज। तो अभी जा रहा हूँ वहीं पर, फिर दाढ़ी मूछ सेट करवा लेते हैं। हम पहुँच चुके हैं उसकी शॉप पे, अब यहाँ जाते हैं। चल देखते हैं कौन पहले जाता है। मैं जीत गया, तू हार गया। मेरे उसके पैसे तू देगा। हाँ भाई, हट साले।
सेट करवा ली, बताना कैसा लग रहा हूँ। ऐसे तो ज़्यादा चमक तो रहा हूँ, है ना? क्या बोलता है? बढ़िया बढ़िया चमक अच्छा लग रहा है ना? यस। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। अभी रुक जाओ और बताता हूँ। गोरा दिख रहा है ना? एकदम चकाचक लग रहा हूँ यार। मतलब धूप की, मतलब ये सूरज की रोशनी भी थोड़ी कम लग रही है, क्यों? इतना शाइन मार रहा हूँ मैं। बाकी और चमाचम लगता है। मस्त लग रहा है। देखो हाँ, अब देखो क्या लग रहा हूँ। चलो नजर नहीं लग जाए किसी। अभी दाढ़ी सेट करवा के मैं आ गया घर पे, और अभी मैं तैयार व्यार हो जाता हूँ। फिर हमको जाना है वहाँ पे, मेरे दोस्त के जो प्रोग्राम है वहाँ पे। तो बस तैयार होके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अब हम तैयार होके निकल चुके हैं, मतलब हमको जाना है वहाँ पे दोस्त के यहाँ पे। तो मैं हूँ, मेरे साथ मतलब छोटा भाई भी आया है। उसने बोला था कि छोटे भाई को भी लेके आना, क्योंकि वो भी दोस्त है उसका। तो बस अब हम निकले हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद। फिर वहाँ पे क्या प्रोग्राम है देखते हैं। वाह यार क्या मस्त डेकोरेशन कर रखा है, सब प्यार के भूखे हैं। अभी देखो बेचारा। हाँ ले आजा, देता हूँ, आजा आजा आजा। हाँ दे रहा हूँ। तो भाई दोस्तों, हमको घर आते आते थोड़ा लेट हो गया था, और हम अभी आ चुके हैं घर पे। अब कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मस्त आराम से सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। हर हर महादेव।